हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं बेस्ट टॉप 20 ऐसे सवाल फ्रेंड्स जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी शिफ्टों का जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जो मैंने स्टूडेंट से बात किया है, यानी जो मैंने रिव्यू लिया है, उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे जो है सेट करने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे फ्रेंड्स, वाकई में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन आप लोग सभी लोगों से बात होने के बाद जो है मैंने क्वेश्चन को सेट करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन कह रहा है, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4900 रुपए बचाती है। तो कह रहा है टीना का वेतन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा वेतन को आप कितना माना करिए, परसेंटेज केस में 100%। कह रहा टीना अपने वेतन का फ्रेंड्स 30% किस पर खर्च करती है? भोजन पर। 30% किस पे खर्च करती है? भोजन पर। तो उसके पास शेष बचा कितना? तो शेष कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 70%। यही तो बचेगा। आपसे कह रहा शेष का 30% वो ईंधन पर खर्च करती है, यानी 70 का जब आप 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 7 त्रिक 21 आएगा। कितना आ जाएगा? 21 आएगा। 21% वो किस पे खर्च करती है? ईंधन पे। किस पे खर्च करती है? ईंधन पे जो है खर्च करती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आय में से खर्च को अगर मैं घटा दूं तो क्या आता है? बचत। यानी 30 और 21 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 51। 100 से 51 घटाएंगे, कितना बचा? 49%। लेकिन फ्रेंड क्वेश्चन में कितना दिया है? 4900। कितना दिया है? 4900। यानी कितने गुना है? 100 गुना है। तो आपसे टीना का वेतन पूछा है तो 100 का 100 गुना कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने 100% माना है। तो कितना हो जाएगा? 1 के आगे 4 जीरो, चारों जीरो लगा देंगे। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन। अगर भोजन का पूछा होता तो फ्रेंड्स हम 30% की वैल्यू निकाल देते, ईंधन का पूछा होता तो 21% की वैल्यू निकाल देते। कुछ भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल आप प्रतिशत परिवर्तन लगा देंगे। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? x प्लस वाई, और प्लस का क्या होता है? एक्स वाई बाई 100। अब देखिए फ्रेंड्स, 15% की वृद्धि हुई है तो 15, इस बार 25 की कमी हुई है तो माइनस हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, माइनस का 25, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 गुणे 15/100। एक बात तो तय है कि फ्रेंड्स वृद्धि नहीं होगी, कमी ही होगी। क्लियर है? 15 से 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? माइनस का 10। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 25 गुणे 15 करेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 25 धाम में 250 और 25 पंचे 125, यानी कितना हो जाएगा? 375। कितना हो जाएगा? 375। डेसिमल दो डिजिट के बाद लगेगा 3.75। माइनस का कितना हो जाएगा? 3.75, यानी कितना आ गया? माइनस का 13.75। यानी माइनस यही इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स 13.75% की क्या हुई है? कमी हुई है। यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, तीन संख्याओं का योग 135 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और कौन है? तीसरी। अब देखिए पहली और दूसरी का जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया है? 4:5। तीसरी और दूसरी और तीसरी का जो रेशियो दिया है 5:6। ऐसे फ्रेंड्स लिख लिया करिए। जो यहाँ पे संख्या रहा करे यहाँ बढ़ा लिया करो, जो यहाँ पे रहा करे यहाँ बढ़ा लिया करो। 60 का ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, 5 तीनों जगह दिख रहा है, काट दो तो रेशियो हो जाएगा 4:5:6। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल मेरा कितना आ गया? 5 4 9 6 15। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 135। कितना दिया है? 135। यानी कितने गुना? एक की वैल्यू निकाल देंगे, 15 9 135। आपसे पहली संख्या यानी 4 की वैल्यू पूछा है, 4 का 9 गुना कर देंगे, कितना जाएगा? 36। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा।
आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये सेम सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है कि एक टेबल का अंकित मूल्य 1880 है, यदि इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है तो कह रहा है टेबल का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, एसपी बराबर होता है एमपी और 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। तो एमपी तो आपको कितना दिया है 1880, अगर 15% का डिस्काउंट दिया है 100 माइनस 15 कर देंगे 85 और बटे कितना हो जाएगा 100। तो देखिए फ्रेंड्स, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से काट देता हूं तो 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 चौके 8, 5 से काट देंगे 17 पचे 85। अब 17 चौके 68, 68 की 8 हासिल लाइन 6, 17 नवैया 153, 153 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 159, 1598। डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको चीजों को कैलकुलेट करना है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक दुकानदार कह रहा है 55 टॉफियां बेचकर जो है 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है 55 टॉफी बेचा जा रहा है, उसको जो फायदा हो रहा है 11 टॉफी का। तो मैं आपसे पूछूंगा कास्ट प्राइस कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे 44 का सामान 55 में बेचेगा फ्रेंड्स, तभी 11 का प्रॉफिट होगा। लाभ परसेंट पूछा है तो 11/44 इंटू 100, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि, हमेशा किस पे निकाला जाता है सीपी पर, यानी 25% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 11 चौके 44, 4 से काट देंगे 25%। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो कह रहा शिक्षक की आयु कितनी है। अब देखिए फ्रेंड, 14 विद्यार्थी हैं, शिक्षक है, टोटल कितने लोग हैं 15। इनकी औसत आयु कह रहा है कितना है 20 है। यदि शिक्षक को छोड़ देंगे तो कितने लोग बचेंगे 14, औसत आयु में 1.5 वर्ष की कमी हो गई, यानी कितना हो जाएगी 18.5। देखिए फ्रेंड, जो तरीका मैं बता रहा हूं वैसे ही किया करिए। 20 से 18.5 कितना कम है 1.5 कम है, यही तो है। 15 से 14 कम है कितना है 1। अब 15 गुणे -1.5 करेंगे, 15 में 225, एक डिजिट के बाद डिसिमल लगेगा, दशमलव इतना माइनस सिंबल सहित लिखा करिए। इसका गुणा इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 18.5। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 41 वर्ष। 41 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। माइनस केवल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ माइनस आएगा, माइनस केवल यही इंडिकेट कर रहा है कि शिक्षक छोड़कर गया है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, विषम यानी 2 नहीं लेना है, क्या लेंगे 3 लेना है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। 9 नहीं लेना फ्रेंड्स, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात का ध्यान देना। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। अब औसत का मतलब होता है फ्रेंड्स, सभी पदों को जोड़कर 4 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 7 15 और 15 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26। 26 में 4 से भाग कर देंगे, 4 6 24 और 4 5 20, यानी कितना जाएगा 6.5। 6.5 यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध का पानी से जो अनुपात है 3:1 हो जाए। फ्रेंड्स, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि 90 लीटर दूध और पानी है, मिल्क है और क्या है वाटर। इसका जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स, कितना दिया है 4:1 दिया है।
कह रहा कि कितना पानी मिलाना चाहिए कि दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए 3:1। इस टाइप के क्वेश्चन में देखा करिए कि फ्रेंड्स किसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, पानी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसका मतलब है कि दूध पहले जितना था अब भी होना चाहिए, दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो जो 3 यहाँ पे है 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 कैल्शियम ले लेंगे 12, तो यानी दोनों को मिलकर को 12 12 बना दीजिए। यानी यहाँ किससे कर देंगे 4 से, 3 से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 3 चौके 12, 3 एक अन्नम 3, यहाँ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स 4 तिहाई 12 और 4 एक अन्नम 4। अब देखिए फ्रेंड्स पहला मेरा मिक्सचर कितना था 12 3 15, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 90। कितने गुना है 6 गुना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स पानी पहले 3 था, 4 कितना मिलाना पड़ा 1, 1 का 6 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 6 लीटर, यानी 6 ही लीटर मिलाना पड़ेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप का भी सवाल एसएससी जीडी में खूब पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 हो जाएगा। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो मूलधन क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, कह रहा है एक मूलधन है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 441 हो जाती है। तो अगर मैं 2 साल की सीआई की बात करता हूं तो फ्रेंड्स हो जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसी पे 5 रखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 5 धन 5 गुणे 5/100, तो 5 5 10 10.25, तो यानी कितना हो जाएगा 10.25। ये सीआई है, लेकिन यहाँ आपको अमाउंट दिया है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो यानी 100 इसी में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 110.25% की वैल्यू कितना दिया है 441। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कितना आ जाएगा 441/110.25। अब मुझसे क्या पूछा है मूलधन यानी 100% की वैल्यू पूछा है, तो इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। क्लियर है, कर देंगे कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। 25 से काट देते हैं। देखिए फ्रेंड 25 से काटेंगे, यहाँ 25 चौके 100 हो जाएगा यानी 400। इसको 25 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड कितनी बार चला जाएगा 25 चौके 100 यानी 10 बचा 102, 25 चौके 100, 25 एकन्नम 25, 441 से 441 कट गया, कितना बचा 400। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लासा कह रहा है 240 है तो वो दो संख्याएं क्या है आपसे पूछा है। अब देखिए फ्रेंड जो संख्या अनुपात है इसी को संख्या मान लिया करिए। संख्या मैंने मान लिया क्या है 3x और 5x है। इनका एलसीएम 240 है। 3x और 5x का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 15x आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 240। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा 240/15। तो 15 से भाग करेंगे तो 15 एकन्नम 15 और 15 छक्का 90, कितना आ गया 16। तो दो संख्याएं क्या है तो देखिए फ्रेंड्स 16 तिया 48 हो जाएगा, इसी की जगह पे रख देंगे और 16 पंचे कितना हो जाएगा 80। 48 और 80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक देखिए फ्रेंड्स सभी बच्चे बताए थे कि किससे क्वेश्चन आ रहा है, बडमास के नियम पे। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है बडमास के नियम पे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक हल करते हैं। रेखा कोष्ठक के बाद फिर अगर हम ब्रैकेट पे आते हैं तो ब्रैकेट पे आने के बाद सबसे पहले छोटा, छोटा के बाद मझला, मझला के बाद क्या होता है बड़ा ब्रैकेट को हल करते हैं, या इसी को स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद हम किसको हल करते हैं ऑफ यानी का मतलब क्या होता है गुणा। उसके बाद भाग को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। यही क्रम होता है एग्जाम में सॉल्व करने का। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेखा कोष्ठक लगा है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को निपटाइए। 24 डिवाइड बाई 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और प्लस का कितना हो जाएगा 32। फिर यहाँ पे डिवाइड बाई है फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 माइनस का 3। वैसे तो फ्रेंड चाहते तो डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। 8 त्रिक 24 और 32 3 कितना हो जाएगा 35 भागे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 चौके 8, 4 चौके 2 चौके 8, 4 4 8, 8 में से 3 गया 5,
5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 7। 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से एग्जाम में चीज़ों को कैलकुलेट करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। कह रहा उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन खूब आ रहा है, तो क्या लगा सकते हैं, जब डिस्टेंस सेम हो तो आपका जो, अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड होता है टाइम का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कह सकता हूं कि S1 T1 बराबर S2 T2। वैसे भी देखिए फ्रेंड, देखते ही बच्चा मार देगा 60 किलोमीटर, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 5 घंटे का समय ले रहा है। 2.5 घंटे में अगर जाना है तो स्पीड को दूना करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना, यानी कितना हो जाएगा 60। बाकी लगाने के लिए इस पे भी लगा सकते हैं, अगर नया क्वेश्चन बनता है तो 30 × 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू आप सभी लोगों का S2 हो जाएगा, 2.5 दूनी 5, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस टाइप का भी एक सवाल देखने को मिल रहा है। एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कह रहा है कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1080 वो भी मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में हो गया। अब बटे आपको 240 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किस में बन गया फ्रेंड्स, मीटर पर सेकंड में हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया गया, एक 0 से इस 0 को भी कैंसिल कर दो। 6 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, 6 कन्नम 6 और 6 अठे 48, यही हो जाएगा। फिर 6 से काट देंगे, 6 से काटते हैं तो 6 तिरिक 18 और 6 चौके 24, 4 से काटेंगे 25, 25 तिरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 75 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। इसी तरीके से एग्जाम में चीजों को कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई की गणना करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन की लंबाई चाहिए, यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यही तो होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 ट्रेनें हैं, एक बात का ध्यान देना, तो देखिए दोनों ट्रेनें अपनी लंबाई के योगफल के बराबर पार करेंगी, तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा एक की दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब यल प्लस यल कर देंगे, कितना हो जाएगा 2l इज इक्वल, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, इस बात का ध्यान देना। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो हमने बताया है कि रिलेटिव स्पीड आपका कितना हो जाएगा, 46 में से 36 घटा देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 18, और समय कितना है 36, दूरी बराबर चाल गुणे समय, 18 दूनी 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर कोई काम 24 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए जो है बी से 2 गुना कार्यकुशल है, इसका मतलब ये एक काम करता है तो ये कितना काम करता है, 2 गुना कार्यकुशल है, तो रेशियो इतना आ गया। अब दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 24 दिन में कितना काम करेंगे, 24 3 72 काम करेंगे। लेकिन पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी 1 के हिसाब से कितना दिन में करेगा, 24 × 3/1 यानी 72 दिन में ही लगाएगा, इस बात का ध्यान देना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है यम और यन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में, यन और पी 26 दिनों में और यम और पी 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें जहां सभी एक साथ काम करके कार्य को पूरा करते हैं। इस टाइप का भी फ्रेंड्स एक सवाल आप सभी लोगों ने बताया था कि पूछा जा रहा है, तो उसी पे मैंने लेने का प्रयास किया है कि यम और यन मिलकर किसी काम को 18 दिन में, यन और पी आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कितने दिन में करते हैं, 26 दिन में, और यम और पी कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। यही है। अब देखिए फ्रेंड्स इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क आता है। क्या आता है, टोटल वर्क। तो अब देखिए फ्रेंड्स एक तरीका है इस लेने के लिए इसको ब्रेक कर दिया कर, जैसे 2 9 18, 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13 और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। तो देखिए 2 तो सभी में है, ले लेंगे। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 9 × 13 और × 7, ये एलसीएम हो जाएगा, यही टोटल वर्क होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 9 दूनी 18 से भाग करेंगे, कट जाएगा, 13 सते कितना आ जाएगा, 91। यम और यन मिलकर एक दिन में 91 यूनिट काम कर रहे हैं। यन और पी कितना है, देखिए फ्रेंड्स 13 दूनी 26 कट जाएगा तो कितना बचा, 9 सते 63। यानी इसका मतलब ये है कि ये 63 यूनिट काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, यन और पी। यम और पी का देखिए 7 दूनी 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 तो 13 नवैया कितना हो जाएगा, 117। यही हो जाएगा, तो 117। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि तीनों एक साथ काम कितने दिन में करेंगे। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, देखिए फ्रेंड्स 2 बार यम है, 2 बार यन है, 2 बार पी है। इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m + n + p इज इक्वल कितना हो जाएगा, इफिशियंसी को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 10 1 11, 11 की 1 हासिल लाइन 1, 9 1 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 की 7 हासिल लाइन 1, यानी 271 आ गया। तो m + n + p मिलकर कितने दिन में करेंगे एक काम को, 271/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसी में भाग कर दो, इसी में भाग कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 2 × 9 × 13 × 7, ये टोटल काम है। अब बटे तीनों लोग 271/2 कितना हो जाएगा, 271/2 को ऊपर ले जाएंगे तो × 2 हो जाएगा। क्लियर है, या क्योंकि यहाँ पे अपान 2 है, इस बात का ध्यान देना। इसी को कैलकुलेट करना फ्रेंड्स। देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में 1 2 क्वेश्चन जो बच्चों से बात हुई है कैलकुलेटिव आ रहा है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 12 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लगभग में आएगा, अनुमानित संख्या में आपसे पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आई होप कि आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स एडवांस मैथ से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, क्षेत्रफल इतना दिया है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मतलब 2l + b। तो मुझसे देखिए फ्रेंड्स आयत का परिमाप पूछा है, ऑप्शन वही सही होगा जो 2 का मल्टीपल हो, एक ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, एक भुजा को 3x मान लेते हैं, दूसरी को 2x। एरिया निकाल देंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 3x × 2x बराबर कितना हो जाएगा, 150। देखिए फ्रेंड 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 50। 2 से काटेंगे 25, x² बराबर 25 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स x × x कितना हो जाएगा, x² का मतलब 25, तो x बराबर 5। अब इसी पे रख देते हैं 2। अब l + b यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5x, और x की जगह पे 5 रख देंगे, 5 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 परिमाप हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, अब स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखिए फ्रेंड्स शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr ब्रैकेट में l + r। एक तो बात तय है कि मैंने हमेशा कहता हूं कि जिस भी फार्मूले में पाई आए उसमें उसका पाई का मान 22/7 होता है, यानी 11 का मल्टीपल चेक कर लिया करिए। अब देखिए फ्रेंड्स 8 1 9 के और 4 के बीच का डिफरेंस 5, ये नहीं होगा। 4 1 5, 8 के बीच का डिफरेंस 3, ये नहीं होगा। 8 4 12, 1 के बीच का डिफरेंस 11, ये हो सकता है। 8 4 12,
12 और 4 के बीच का डिफरेंस 8, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन सही है, सी। आप बिना कैलकुलेट किए क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अगर देखिए फ्रेंड्स आपको लगाना है तो इस पे फार्मूले पर रख देंगे तब भी आ जाएगा। देखिए 22/7, रेडियस कितना है 7, यल प्लस आर यानी 12 7 कितना हो जाएगा 19। ये इससे कट जाएगा, 19 दूनी 38 की 8 3, 19 दूनी 38 3 कितना हो जाएगा 41 418। इस पे रख देंगे तो भी आसानी से आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 3 साझेदार ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, लाभ को क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि B का हिस्सा कह रहा है कितना है 7,50,000 है, तो कुल लाभ की गणना करें। तो देखिए फ्रेंड्स पार्टनर से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आप लोगों के एग्जाम में। अब देखिए फ्रेंड्स कितने हैं, A B और C हैं, 3 लोग हैं। इनका जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स कितना दिया है 2:3:5 दिया है, यही दिया है। अब देखिए B का जो लाभ है, B का लाभ कितना है यहाँ पे 3, क्वेश्चन में कितना दिया है 7,50,000, यही दिया है। कितने गुना है फ्रेंड्स 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, जितना जीरो बचा चारों जीरो चिपका दीजिए। आपसे पूछा कुल लाभ की गणना कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10, यही हो जाएगा 10 गुणे इसका भी इतना गुना कर देंगे 25 4 0, 10 के इतना गुणे 10 कर दीजिएगा, डायरेक्ट यही कर दो कि फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 25 के आगे 5 0 वाला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट से भी पूछा जा रहा है कुछ, इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। x + y माइनस का क्या होता है xy/100 होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि आपसे सिंगल डिस्काउंट जब इस तरीके से क्वेश्चन देके पूछेगा तो आपको कुछ करना नहीं, इसी पर रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स 15 प्लस का 25 माइनस का कितना हो जाएगा 15 गुणे 25/100, यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो देखिए 25 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 माइनस। अब देखिए इसको मैं अगर काट देता हूं तो काटने की जरूरत नहीं है, अगर आप काट भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 चौके 100 यही हो जाएगा। तो 40 माइनस कर देंगे, देखिए फ्रेंड 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा यहाँ से, या 4 से भाग कर देते हैं तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 कितना हो गया फ्रेंड्स आपके पास 30, 4 7 28, 4 5 20 माइनस का 3.75, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 36.25 आएगा। 36.25 का मतलब 36 सही 1/4%, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक था। 20 क्वेश्चन मैंने जो देखे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिसेंट में, उसी से रिलेटेड जो मेरी आप लोगों से बात हो पा रही है उसी से रिलेटेड मैं कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आप लोग भी फ्रेंड्स अपने डाउट जो है इस नंबर पे, यानी जिन बच्चों का पेपर होने जा रहा है या हो रहा है, इस नंबर पे जो है भेज सकते हैं सर क्वेश्चन अपने, तो मैं जो है शानदार तरीके से कैलकुलेट करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।